Hello students, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy, Limkheda, Standard 11 English Medium, Chemistry, Chapter number 2. The name is Structure of an Atom. In this, till now what we have done, I'll say that first. लास्ट 2-3 वीडियो में बच्चों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर वी हैव सीन, इन विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन it has two different forms. One is called wave nature and second is called particulate in nature. So ये दोनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में अभ्यास किया है लास्ट 2-3 सेशन में, और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक थे, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज वेल एज दूसरा जो था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो बच्चों हमने इतना अभी तक का अभ्यास किया है, ठीक है. अभी आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रम. ओके, स्पेक्ट्रम क्या है उसके बारे में बहुत डिटेल में अभ्यास करने वाले हैं आज, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम क्या है. ओके, सो स्पेक्ट्रम इज अ टर्म, is a group or a band of wavelength, that is lambda, or colors, and the study of emission or absorption spectra. Okay, 2 डेफिनेशन है यहाँ पे. एक है सबसे पहले स्पेक्ट्रम की. स्पेक्ट्रम इज अ ग्रुप और बैंड, ग्रुप और बैंड of wavelength, or you can say the colors. Okay, group of band, group you can say, or a band, okay, of a different colors or a different wavelengths, that is known as a spectrum. एक स्पेक्ट्रम ऑलरेडी बच्चों हम पढ़ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था, गामा, अल्फा, एक्स रेज. ओके, तो वो भी एक स्पेक्ट्रम था. विजिबल लाइट. ओके, and then second definition, that is what is spectroscopy. So स्पेक्ट्रम का एमिशन, एब्जॉर्प्शन कहीं पे भी अगर आप अभ्यास कर रहे हो, ठीक है, then that study is known as the spectroscopy. ओके, अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बच्चों, ओके, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है which is called MS, मास स्पेक्ट्रोमीटर. मास स्पेक्ट्रोमीटर फर्स्ट चैप्टर में हमारा इसके बारे में थोड़ी बात हुई थी, नॉट इनटू द डिटेल, बट द फुल फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर. ओके, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, और उसका जो स्टडी रहता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, देन फिर हम बात करें कि स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, उसके 2 टाइप्स है. एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, सो एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ओके, अभी एक एक करके हम उसका अभ्यास करेंगे. ओके, सबसे पहला है एमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, क्या है पहले वो देखते हैं. व्हेन रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स आर इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म. सपोज एक प्रिज्म है, ओके, उसके ऊपर जो लाइट है, रेडिएशन उसके ऊपर फॉल हो रही है. ओके, एंड आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट वेवलेंथ. लाइट रे आ रही है, ठीक है, इस प्रिज्म के ऊपर टकरा रही है. टकराने के बाद वो डिफरेंट वेवलेंथ में डिवाइड हो रही है, सेपरेट हो रही है. ओके, एंड ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, और उसका एक प्रतिबिंब या फिर रिफ्लेक्शन, ओके, या फिर फोटोग्राफ आपको एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मिल रहा है. ओके, विच इज कॉल्ड एज एन एमिशन स्पेक्ट्रम. नाम ही है एमिशन. सो बहुत सिंपल. सोर्स ऑफ लाइट इज दैट the incident on prism. After getting refraction from the prism, you will be getting the different wavelength or the different colors, okay, and which can be taken on the photograph, on the photographic plate, which is known as an
एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अभी एमिशन स्पेक्ट्रम जो है उसके सब टाइप्स है। ओके, सबसे पहला है कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, कंटिन्यूअस, सो कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूअस। ओके, सतत होता है, मीन्स देयर इज नो डिफरेंस और नो ब्रेक इन बिटवीन। ओके, सो व्हाट इज इट? देयर आर नो गैप्स बिटवीन द वेरियस वेवलेंथ। देयर आर नो गैप्स बिटवीन द वेरियस वेवलेंथ्स एंड वन wavelength is merge into the another wavelength। एक वेवलेंथ जो है वो दूसरी वेवलेंथ के साथ मिल जाती है। ओके, मर्ज हो जाती है। ओके, देन सच स्पेक्ट्रा इज नोन एज कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, अभी वो हम ये डायग्राम के थ्रू સબસ્ક્રાઇબ કરો દેવાંગ સર કેમિસ્ટ્રી ચેનલને બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરીને લેટેસ્ટ અપડેટ માટે। बहुत इजी है बच्चों। Suppose the white light is coming from here, okay, in form of this, through slit it is going to pass. After passing through the slit, this white light will converted in form of beam of light, okay, will be concentrated and will be focused or incident on this prism के ऊपर फॉल होने वाली है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो उनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। Okay, and they are getting converted into the different parts and different wavelength. Okay, and on the photographic plate will observe the photograph or will be taking the photograph of it. Okay, तो उसमें आप देख सकते हो कि पूरी एक स्पेक्ट्रम मिल रही है। Okay, जिसका नाम है विबग्योर। आपको शायद पता होगा, छोटे स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ गए होंगे विबग्योर। Okay, violet which is coming from that the bottom, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Okay, so this is considered to be the continuous emission spectra. Okay, बहुत सिंपल फंडा है बच्चों। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है, स्लिट से पास हो रहा है, प्रिज्म के ऊपर फॉल हो रहा है, इमीडिएटली इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द फोटोग्राफिक प्लेट एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड द कलर्स आर ऑब्जर्व। ओके, फिर दूसरा टाइप है हमारा कंटिन्यूअस का अपोजिट, द नेम इज डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज इट? Line spectra it is known as, or you can also call it as atomic spectra. Okay, नाम क्या है discontinuous, तो उससे ही हमें पता चल जाता है discontinuous में क्या होने वाला है। In this certain wavelength go missing from a group, means certain group of wavelength is there, और उसमें से एक आध दो मिस निकल जाते हैं वहां से ग्रुप में से, and that leaves a dark spaces, और जहां से निकलते हैं वहां पर dark space अवेलेबल हो जाती है। ओके, इन बिटवीन गिविंग डिसकंटिन्यूटी टू द स्पेक्ट्रम, तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्पेक्ट्रम को पूरा डिसकंटिन्यूटी मिलने वाला है। ओके, एंड दैट इज कंसीडर्ड टू बी द डिसकंटिन्यूटी एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। जहां से निकलते हैं तो अपनी फिंगरप्रिंट छोड़ के जाते हैं। ठीक है, सपोज कहीं पे कोई बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, और वहां से वो कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, सो क्या होने वाला है? जहां पे वो ऑलरेडी काम कर रहा था वहां पे उसकी कुछ इमेज होगी, फिंगरप्रिंट होगी। ओके, सो ऐसे ही ग्रुप में से निकल के अपनी फिंगरप्रिंट वहां पे छोड़ के जाते हैं। दैट इज कंसीडर्ड टू बी द डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अभी वो एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने एक बर्नर लिया है। ओके, बर्नर के ऊपर सोडियम क्लोराइड है। ओके, दैट इज NaCl एंड प्लेटिनम वायर वी हैव केप्ट इट। ओके, फिर उसमें से आप देखो कि जो लाइट है, ओके, दे आर पासिंग थ्रू दिस एंड देन फ्रॉम द स्लिट अगेन इट इज गोइंग टू पास द बीम। फिर बीम ऑफ लाइट वो प्रिज्म के ऊपर गिरने वाली है। बहुत सिंपल फंडा है इसके जैसे, और फोटोग्राफिक प्लेट पे उसकी इमेज आने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल रही है। ओके, 5896 एंगस्ट्रॉम एंड 5890 एंगस्ट्रॉम, 2 येलो लाइट्स। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, दैट इज ऑफ discontinuous emission spectrum. Okay, so this is called as a line spectrum produced from a volatile salt. Volatile salt कौन सा है हमारे पास? NaCl, that is sodium chloride, placed in a flame. तो ये फ्लेम के ऊपर हमने रखा हुआ है। ओके, सो ये था हमारा बच्चों डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं एमिशन, और दूसरा था क्या हमारा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो वो देखते हैं। चलिए फिर से बोलते रहूं, एमिशन स्पेक्ट्रम के दो सब टाइप्स है, कंटिन्यूअस एज वेल एज द डिसकंटिन्यूअस। ओके, अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
तो चलिए वो देखते हैं। When light from any source, कोई एक लाइट का सोर्स है, is first passed through a solution of a chemical substance. लाइट जो है, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन में से पास हो रही है, बहुत सिंपल फंडा है, ओके, सब्सटेंस, एंड देन एनालाइज, और उसका फिर बाद में एनालाइजेशन हो रहा है, ओके। इज ऑब्जर्व दैट देयर आर सम डार्क लाइन्स इन द अदरवाइज, ओके, बीच में कहीं पे डार्क लाइन्स है, ओके, अदरवाइज इट इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके। तो देखते हैं वो डायग्राम के थ्रू, व्हाइट लाइट सपोज पास हो रही है स्लिट के थ्रू, ओके, बीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और बाद में ये NaCl का सॉल्यूशन है, केमिकल सब्सटेंस की जो बात यहाँ पे की, उसमें से पास हो रहा है, प्रिज्म के ऊपर गिर रहा है, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होने वाला है फोटोग्राफिक प्लेट में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में वही 7 कलर्स आने वाला है, प्योर, ओके, ये नाम नहीं बोल रहा हूँ, सभी को पता ही है। पर यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे डार्क पैचेस दिख रहे, डार्क लाइन्स इन दी येलो रीजन ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ओके, एंड दैट इज नोन एज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके। एंड दिस डायग्राम इट इज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके। फिर तो ये था आज का सेशन बच्चों, पूरा सेशन जो है वो स्पेक्ट्रम के रिलेटेड है, ओके। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम इनटू द ग्रेटर डिटेल, बहुत सिंपल है, ओके। नाउ ये सब जो स्टडी है स्पेक्ट्रम का, द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ओके, उसका जो स्टडी है वो बोहर ने किया, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दिया, ओके, और इसके बाद उन्होंने बोहर्स का खुद का मॉडल दिया है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।